कहानी की शुरुआत में हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर से भागते हुए बाहर आती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। तभी अचानक दरवाजे की आवाज सुनकर वह सड़क के बीच में ही रुक जाती है और धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगती है और उसकी आंखें किसी को देख रही होती हैं। उसके पिता घर से बाहर आते हैं और उसे आवाज देते हैं। एनी अपने पिता और आसपास के लोगों को झूठ बोलते हुए कहती है कि वह ठीक है। एनी भागते हुए वापस घर के अंदर जाती है और उसके पिता उसका पीछा करते हैं। कुछ ही समय बाद वो फिर से कार की चाबी लेकर बाहर आती है और वहाँ से कहीं जाने के लिए निकल जाती है। ड्राइविंग करते वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसका फोन बजता है लेकिन वह उसे भी नजरअंदाज कर देती है। वो काफी डरी हुई होती है। एनी बीच तक पहुंचती है और अपनी कार पार्क करके बीच पर बैठ जाती है। वो अपना फोन उठाती है और अपने पिता से कहती है कि वह उनसे बहुत प्यार करती है। एनी भागते भागते थक चुकी थी और हार मानकर आने वाले खतरे का इंतजार कर रही थी। अगले दिन एनी की डेड बॉडी बीच पर मिलती है और उसका पैर ऊपर की तरफ मुड़ा और टूटा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ जय नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल में होती है। उसकी बहन कैली उसे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए कहती है, लेकिन जय मना कर देती है क्योंकि उस दिन वह किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी। कैली के जाने के बाद जय मुस्कुराती है और अपने पड़ोस के एक लड़के को बुलाती है जो उसे स्विमिंग करते हुए देख रहा होता था। घर के अंदर कैली अपने दोस्त पॉल और यरा के साथ मूवी देख रही होती है और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। जय चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अपनी डेट की तैयारी करती है। इसके बाद जय थिएटर पहुंचती है जहां वो अपने डेट ह्यूग को एक गेम सिखाती है जो वो अपनी बहन के साथ खेला करती थी। इस गेम में ह्यूग एक आदमी को चुनता है जिसके साथ वो काम करना चाहता है और जय ये अंदाजा लगाती है कि ह्यूग ने किसे चुना है। फिर जब ह्यूग के अंदाजा लगाने की बारी आती है तो वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है जिसने पीले रंग के कपड़े पहने होते हैं, लेकिन जय को वो लड़की दिखाई नहीं देती है। ह्यूग डर जाता है और वो जय को तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहता है। ह्यूग और जय थिएटर से निकल जाते हैं। ह्यूग कहता है कि उसे थिएटर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद वो लोग अपनी डेट जारी रखते हैं और डिनर के लिए जाते हैं। उस दिन थिएटर में जो हुआ उसके अलावा सब कुछ अच्छा था। अगले दिन जय केली के साथ घूम रही होती है और वो दोनों ह्यूग के बारे में बात करते हैं। जय ह्यूग से प्यार करती थी लेकिन थिएटर में उसके बर्ताव को लेकर परेशान थी। केली कहती है कि ह्यूग की तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए उसने ऐसा बर्ताव किया होगा, लेकिन जय को शक होता है कि ह्यूग उससे कुछ छुपा रहा है। जय और केली घर वापस आते हैं लेकिन केली अपने पड़ोसी ग्रेग के घर चली जाती है। इसके बाद जय और ह्यूग अपनी अगली डेट पर जाते हैं। ह्यूग उसे एक सुनसान एरिया में लेकर जाता है और वो दोनों पहली बार अपनी कार में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जय पूरी तरह होश में होती है लेकिन तभी ह्यूग उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख देता है। जय उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ह्यूग उससे ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बेकार पड़ी बिल्डिंग में एक व्हीलचेयर से बंधा हुआ पाती है। ह्यूग उससे माफी मांगता है और कहता है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन उसे सब कुछ समझाने का मौका चाहिए। ह्यूग उसे बताता है कि उसके ऊपर एक श्राप है जिसमें एक अनदेखी ताकत उसका पीछा करती है और अब वो श्राप जय को मिल गया है इसलिए वो उसका पीछा करेगी और अगर उस अनदेखी ताकत ने जय को पकड़ लिया तो वो उसे मार देगी। वो अनदेखी ताकत किसी की भी तरह दिख सकती है और किसी ऐसे इंसान का रूप भी ले सकती है जिसे जय जानती है। ये सब सुनकर जय मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसे ह्यूग की बातें समझ नहीं आती है। ह्यूग उसे व्हीलचेयर की मदद से बिल्डिंग के किनारे लेकर जाता है और दिखाता है कि वो अनदेखी ताकत उसकी तरफ आ रही है। जय देखती है एक औरत धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ आ रही है। ह्यूग कहता है कि उस अनदेखी ताकत से बचने के लिए जय को किसी के साथ हम बिस्तर होना होगा ताकि वो श्राप किसी और की बॉडी में चला जाए और अगर वो शक्ति जय को मार देती है तो वो वापस से ह्यूग का पीछा करेगी। जय बहुत डरी हुई होती है और रोने लगती है। ह्यूग उसे अपनी कार में वापस लेकर जाता है। दूसरी तरफ कैली अपने दोस्तों के साथ घर पर कार्ड्स खेल रही होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक कार जय को सड़क के बीच में ही फेंक कर चली जाती है। वो लोग तुरंत दौड़ते हुए जय के पास आते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहां आती है। जय काफी परेशान होती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस ह्यूग को ट्रैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि वो गलत नाम का इस्तेमाल कर रहा होता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जय अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन जय अपने बाथरूम में होती है कि अचानक एक बॉल बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है जिससे वो डर जाती है। जय खिड़की के बाहर देखती है लेकिन वो उसकी खिड़की से झांक रहे एक
एक पड़ोसी को नहीं देख पाती है। इसके बाद वो अपने क्लास में होती है जहाँ उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। वो औरत आस पड़ोस की रहने वाली नहीं थी और उसके अलावा कोई उस औरत को नहीं देख रहा था। जय को ह्यूग की कही हुई बातें याद आती है कि अनदेखी ताकत उसका पीछा करेगी, और जब वो औरत को पास आते हुए देखती है तो क्लास से बाहर निकल जाती है। वो बूढ़ी औरत कॉलेज के अंदर आ जाती है और जय के करीब आ रही होती है। तब जय को पता चलता है कि वो औरत किसी और को दिखाई नहीं दे रही है। जय डर जाती है और वहां से अपनी कार में निकलकर एक आइसक्रीम शॉप में पहुंचती है जहां कैली और पॉल काम करते हैं। जय कैली और पॉल को वो सारी बातें बताती है जो ह्यूग ने उसे बताई थी। कैली और पॉल को इन बातों पर विश्वास नहीं होता और जय को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पॉल उसे और कैली को उस रात अपने घर पर रहने को कहता है ताकि वो उनका ध्यान रख सके। यरा भी उस रात पॉल के घर आती है। रात को जय सो नहीं पा रही थी, इसलिए वो लिविंग रूम में पॉल के साथ मूवी देखने जाती है। वो काफी घबराई हुई होती है और ये देखकर पॉल उसे तसल्ली देता है। वो लोग अपने बचपन की बातें याद करने लगते हैं। तभी उन दोनों को किचन से खिड़की के कांच टूटने की आवाज आती है और वो लोग डर जाते हैं। पॉल किचन में चेक करने जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। इसके बाद वो जय को वहाँ अकेला छोड़कर कैली को उठाने ऊपर वाले कमरे की तरफ जाता है। जय घबराई हुई किचन की तरफ जाती है और देखती है कि एक औरत उसकी तरफ आ रही है। वो जोर से चिल्लाती है और अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर बंद कर देती है। कैली और पॉल उसे कहते हैं कि बाहर कोई नहीं है और वो उन्हें कमरे के अंदर आने देने के लिए कहते हैं। जय बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और घबरा जाती है, लेकिन कैली उसे संभालती है। इस बीच यारा वहाँ आकर कमरे का दरवाजा खटखटाती है। जय कैली को दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन कैली दरवाजा खोल देती है। जय यरा को अकेला देखकर शांत हो जाती है, लेकिन अचानक यरा के पीछे एक लंबा आदमी आ जाता है और जय डर के चिल्लाती है। फिर जय बालकनी की तरफ भागती है और वहां से कूद कर निकल जाती है। बाहर ग्रेग जय को साइकिल में जाते हुए देखता है और उसके दोस्त और कैली उसे आवाज दे रहे होते हैं। जय एक खेल के मैदान में रुकती है और झूले पर बैठकर आसपास की चीजों पर नजर रखती है और सोचती है कि अनदेखी ताकत उसे पकड़ सकती है। उसे सामने कुछ दूरी से कुछ मूवमेंट दिखाई देती है जिससे वो अपनी जगह पर जम सी जाती है। पॉल उसे आवाज देता है और बाकी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं। ग्रेग वहां आता है और पूछता है कि वहां क्या हो रहा है। जय कहती है कि ये जानने के लिए उन्हें ह्यूग को ढूंढना पड़ेगा और ग्रेग कहता है कि वह भी इसमें उसकी मदद करेगा। इसके बाद जय और बाकी सब ह्यूग के घर पर जाते हैं जो बेकार पड़ा हुआ होता है। इस घर का पता ह्यूग ने जय को तब दिया था जब वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जब सब लोग उसके घर पहुंचते हैं तो वहाँ की चीजों को देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ह्यूग ने जरूर वहाँ कोई सुराग छोड़ा होगा जिससे वो ह्यूग तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पॉल को एक तस्वीर मिलती है जिसमें ह्यूग एक लड़की के साथ होता है और वो तस्वीर हाई स्कूल की होती है। वो स्कूल के यूनिफॉर्म लोगों से पहचान जाते हैं कि वो कौन सा स्कूल है और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि ह्यूग का असली नाम जेफ रेडमंड है। कैली कहती है कि उन्हें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन जय कहती है कि वो खुद जेफ से बात करके अपने सवालों का जवाब पाना चाहती है। इसके बाद वो लोग जेफ के असली पते पर जाते हैं जहां जय को जेफ की मां मिलती है। जय उसका चेहरा पहचान लेती है क्योंकि जब उसने पहली बार उस अनदेखी ताकत को अपनी तरफ आते देखा था तब उस ताकत ने जेफ की मां का रूप लिया था। जेफ जय से माफी मांगता है और उसे अपने बारे में और भी चीजें बताता है। जेफ कहता है कि उसे ये श्राप तब मिला था जब उसने एक बार गर्ल के साथ एक रात बिताई थी। वो जय को कहता है कि ये सब सच है और उसे इस श्राप को किसी और को फिजिकल रिलेशन के जरिए दे देना चाहिए, लेकिन जय के दोस्त उलझन में होते हैं और वो लोग इससे ट्रिक समझ लेते हैं। इसके बाद ग्रेग यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए सबको अपने लेक हाउस में ले जाता है। जब जय वहाँ सो रही होती है तो पॉल उसका ध्यान रख रहा होता है और जेफ ने जो श्राप को पास करने के बारे में कहा था उसके बारे में सोच रहा होता है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और आने वाले दिनों में ग्रेग जय को खुद की हिफाजत करने के लिए बंदूक चलाना सिखाता है। एक दिन जय अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे बैठी होती है, तभी वो अनदेखी ताकत यरा का रूप लेकर वहां आती है और जय पर हमला कर देती है। पॉल उस ताकत को नहीं देख सकता है, लेकिन फिर भी वह अंदाजा लगाकर उस ताकत को कुर्सी से मारने की कोशिश करता है। इससे जय तो बच जाती है, लेकिन वो ताकत पॉल को दूर फेंक देती है। इसके बाद सब लोग एक कमरे के अंदर जाते हैं और वो ताकत भी जय की तरफ बढ़ती है। जय उसे बंदूक से गोली मारती है जिससे वो ताकत जमीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर तुरंत खड़ी हो जाती है और उसे कोई चोट भी नहीं लगती है। जय को पता चलता है कि वो उस ताकत को गन से नहीं मार सकती है, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देती है और पीछे हट जाती है।
वो ताकत दरवाजे को जोर जोर से पीट रही होती है, जिससे उस दरवाजे पर एक बड़ा सा छेद हो जाता है। जे उस छेद की तरफ देख रही होती है और उस ताकत के अंदर आने का इंतजार करती है, लेकिन उस ताकत की जगह ग्रेग उस छेद से अंदर झांकता है। उसे अभी भी उस अनदेखी ताकत वाली बात पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने जे पर हमला होते हुए नहीं देखा था। ग्रेग वहां से चला जाता है और जे धीरे धीरे आगे आकर उस छेद से बाहर झांकती है और देखती है कि ग्रेग ठीक है या नहीं। लेकिन तभी अचानक वो ताकत वहां से अंदर आने लगती है। इस बार वो ताकत उसके एक पड़ोसी लड़के के रूप में होती है। जे वहां से बच के निकलने के लिए दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करती है और ग्रेग की कार लेकर वहां से निकल जाती है। वो ताकत उसका पीछा कर रही होती है और घबराहट की वजह से जय कार को मक्के के खेत में घुसा देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जागती है और देखती है कि उसका हाथ टूट गया है। उसके दोस्त उसके बगल में सोए हुए होते हैं। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज आती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो ताकत उसके कमरे की तरफ आ रही है, लेकिन वो एक डॉक्टर को वहां से गुजरते हुए देखती है और रिलैक्स हो जाती है। वो अपनी हालत देख के थक जाती है और जेफ की बात मानकर अपना श्राप किसी और को देने का फैसला करती है। उस रात ग्रेग और जे हॉस्पिटल में ही फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रेग को कोई ताकत दिखाई नहीं देती है, जिससे उसे लगता है कि ये बात झूठ है। इधर जे अभी भी काफी डरी हुई होती है और खुद को कमरे में ही बंद रखती है। एक रात जे सोचती है कि वो ताकत वापस आ सकती है, इसलिए वो ग्रेग के घर पर अपनी खिड़की से नजर रख रही होती है। जे एक आदमी को ग्रेग के घर की तरफ जाते देखती है। वो आदमी ग्रेग के घर की खिड़की तोड़ता है और अंदर चला जाता है। जे ग्रेग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेग फोन नहीं उठाता है। वो ग्रेग को बताने के लिए उसके घर की तरफ भागती है। वो ताकत ग्रेग के कमरे के दरवाजे को खटखटाती है और ग्रेग की माँ के रूप में होती है। इससे पहले कि जय कुछ कर पाती, वो ताकत ग्रेग पर हमला करके उसे मार देती है। जय को पता नहीं था कि वो श्राप फिर से उस पर आ गया है, इसलिए वो वहाँ से भागती है। उसने जो देखा था उससे वो काफी सदमे में थी और डरी हुई भी थी। जय कार लेकर बीच में जाती है और उस रात वहीं सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो कुछ लड़कों को बोट में देखती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। वो अपने स्विम सूट में उन लड़कों की तरफ जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और जय पॉल के साथ अपने घर पर होती है। पॉल उससे कहता है कि वो अपना श्राप उसे दे दे, लेकिन जय मना कर देती है। पॉल कहता है कि वो उसे पसंद करता है और पूछता है कि उसने ग्रेग को श्राप क्यों दिया। जय कहती है कि ग्रेग को कोई डर नहीं था, इसलिए उसे लगा कि ग्रेग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अब वो पछता रही है। पॉल उसके कमरे के आसपास देखता है और उसे उस ताकत को रोकने का एक ख्याल आता है। वो लोग जय के घर से निकल रहे होते हैं। तभी जय को घर की छत पर वो ताकत दिखाई देती है जो उसके दादा के रूप में होती है। उस ताकत ने उस आदमी को मार दिया होता है जो बोट पर था और अब वो वापस जय के पीछे आती है। जय, पॉल, यरा और कैली एक पूल में जाते हैं जो चारों तरफ से बंद होता है। यहाँ वो ताकत का सामना करने की तैयारी करते हैं। वो लोग पुल के चारों तरफ बिजली का सामान लगा देते हैं और जय पानी में जाती है और उस अनदेखी ताकत के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर में बाहर मौसम खराब हो जाता है और बादल गरजने और बिजली चमकने लगती है। जय उस ताकत को पुल की तरफ आती देखती है और सबको बताती है कि वो आ गई है। उसकी आवाज से पता चलता है कि वो बहुत डरी हुई है। कैली उससे पूछती है कि वो कैसी दिखती है, लेकिन जय उसे कुछ नहीं बताती और बहुत डर जाती है। वो पुल से बाहर निकलने लगती है, लेकिन पॉल उसे बढ़ावा देते हुए पुल में तब तक रहने को कहता है जब तक वो अनदेखी ताकत उसके साथ पुल में नहीं आ जाती। लेकिन वो ताकत पुल में जाने के बजाय जय के ऊपर बिजली का सामान फेंकने लगती है। जय अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उस अनदेखी ताकत की तरफ इशारा करके बताती है कि वो कहाँ है। वो ताकत लगातार जय की तरफ चीजें फेंक रही होती है, जिसकी वजह से जय पानी में डूबने लगती है। लेकिन वो किसी तरह पानी के ऊपर आती है और उस ताकत को देखती है जो उसके मरे हुए पिता का रूप लेकर आई होती है और इसलिए वो कैली को नहीं बताती कि वो कैसी दिखती है। इसके बाद पॉल बंदूक लेता है और जय की तरफ निशाना लगाता है क्योंकि वो उस ताकत को नहीं देख सकता है। पॉल उस ताकत के बहुत करीब चला जाता है और वो लगभग उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन जब पॉल एक सामान को हवा में उड़ते हुए देखता है तो उस तरफ गोली चलाता है, लेकिन वो गोली उस ताकत को लगने के बजाय यरा के पैर में लग जाती है। वो ताकत अभी भी जय के ऊपर बिजली के सामान को फेंक रही होती है, जिससे जय के हाथ में चोट लग जाती है। कैली पॉल की हेल्प करने के लिए एक कंबल लेती है और उसे उस ताकत की तरफ फेंकती है
और वो कंबल उस ताकत के ऊपर जाता है, जिससे पॉल को पता चल जाता है कि वो ताकत कहाँ है। पॉल इसका फायदा उठाकर उस ताकत के सिर पर गोली चलाता है और वो ताकत पुल में गिर जाती है। इसके बाद जय तुरंत पुल से बाहर निकलने के लिए किनारे की तरफ स्विम करते हुए जाती है, पर वो ताकत उसका पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे की तरफ खींचती है। पॉल उस ताकत की तरफ अंदाजा लगाते हुए लगातार गोली चलाता रहता है और एक बार फिर से गोली उस ताकत के सिर पर लगती है और वो जय को छोड़ देती है। जय पुल से बाहर निकलती है। पॉल उसे देखने को कहता है कि वो ताकत जिंदा है या नहीं। जय ध्यान से पुल के अंदर झांक कर देखती है और उसे पुल में खून दिखाई देता है, जिससे पूरे पुल का पानी लाल हो जाता है। उस रात पॉल और जय एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जब जय सो जाती है तो पॉल बाहर जाता है और उसे कुछ वेश्याएं दिखती हैं। पॉल को आइडिया आता है कि अगर वो ताकत जिंदा है तो वो उस श्राप को उस वेश्या को पास कर सकता है। सीन बदलता है और पॉल जय के साथ होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात से अनजान होते हैं कि कोई उनके पीछे आ रहा है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।